के देखते हैं पर्यावरण एनवायरनमेंट। इसमें पहला बिग इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसका थीम था बिग कैट सेव ह्यूमैनिटी सेव इकोसिस्टम। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें आगे था कि भारत 5 बड़ी बिल्ली प्रजातियों पर आधारित कार्यक्रम जो चलाया है। पहला है एशियाई शेर संरक्षण गिर गुजरात, बाघ टाइगर संरक्षण चंद्रपुर महाराष्ट्र, चीता संरक्षण भोपाल मध्य प्रदेश, तेंदुआ संरक्षण भुवनेश्वर उड़ीसा और हिम तेंदुआ संरक्षण सिक्किम। उसके बाद इकोसाइट क्या है? इकोसाइट एक बोला गया इजराइल पर दक्षिण लेबनान संघर्ष के दौरान इकोसाइट करने का आरोप लगाया है। मतलब इंसानी गतिविधियों की वजह से होने वाला गंभीर और बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय विनाश। तो एक पर्यावरणीय विनाश है। भारत के चमगादड़ की स्थिति देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में चमगादड़ों की सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ पाई गई है। उसके बाद मेघालय, उसके बाद उत्तराखंड। मोरेल मशरूम क्या है? मोरेल मशरूम देखे जाए तो शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पहली बार नियंत्रित परिस्थितियों में दुर्लभ और खाने योग्य मोरेल मशरूम की खेती की है। कहाँ? तो जम्मू कश्मीर। उसके बाद पिकॉक टैरेंटुला आंध्र प्रदेश वन विभाग में ईस्टर्न घाट वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के सहयोग से नागा अर्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में एक वृक्षवासी मकड़ी प्रजाति पाई है। टार बॉल्स प्रबंधन मैनेजमेंट रूल जो है 2026 क्या है? तो पूछेगा टार बॉल्स। पर्यावरण मंत्रालय ने तेल रिसाव से होने वाले प्रदूषण से तट रेखाओं और समुद्री परिस्थितियों तक की रक्षा के लिए टार बॉल्स प्रबंधन नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। तो टार बॉल्स किससे रिलेटेड है? जो तटरेखा है उस पर जो तेल रिसाव के कारण जो तंत्र होने वाले प्रदूषण है जिससे रिलेटेड है। ठीक है। टार बॉल्स चिपचिपे अपक्षीय अवशेष होते हैं। बस इतना ही। उसके बाद भारत 2032 से आगे 4 चरणों में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से कम करेगा। कब के बाद? 2032 के बाद। 2032 तक 10%, 2037 तक 20%, 2042 तक 30%, 2047 तक 85%। अब जैविक विविधता अधिनियम 2002, इसमें है सेंटर फॉर मैरीन लिविंग रिसोर्सेस एंड इकोलॉजी, कोची स्थित रेफरल सेंटर है भवसागर। दूसरा है अगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे, मैक्स सूक्ष्मजीव संग्रह और राष्ट्रीय कवक संवर्धन। तिब्बती मृग, नई दिल्ली की एक अदालत जयपुर के एक आर्ट गैलरी मालिक को तिब्बती मृग के बालों से बनी शहतूत गैरकानूनी बोला है। उसके बाद वन्य जीव के प्रवासी प्रजाति के संरक्षण पर कन्वेंशन जो CMS है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज का 15वां सम्मेलन। ठीक है। कहाँ हुआ आयोजन? कैंपागोड़ा, ब्राज़ील। CMS के बारे में, CMS एक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि है जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत स्थापित किए गए थे। उसके बाद अर्थ आवर का 20 साल। वर्ल्ड वाइड फंड जो है इंडिया को ग्वालियर के अर्थ आवर के 20 साल पूरे होने के मौके पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। इसका थीम है गिव एन आवर फॉर अर्थ, पृथ्वी के लिए 1 घंटा 8:30 से 9:30 बत्तियाँ बुझाने का कार्यक्रम किया गया था। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण का एक बड़ा उपलब्धि। भूपेंद्र यादव जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं
गंभीर रूप से संकटग्रस्त ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण क्षेत्र के लिए उपलब्धि घोषणा की है। ये कहाँ पे? कच्छ में जंप स्टार्ट अप्रोच तो किससे रिलेटेड है? जंप स्टार्ट अप्रोच ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से। जैसलमेर के राजस्थान के सम क्षेत्र है, वहाँ पे निषेचित अंडा को डाला गया है। गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर रहा 2004 भारतीय शहर वायु गुणवत्ता मानकों के लिए। उसके बाद नोएडा प्रोजेक्ट चीता भारत चीता पुनर्वास कार्यक्रम बहुत चल रहा है। कुनो नेशनल पार्क में बोत्सवाना से 9 चीता लाया गया था। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 20 चीता टोटल, ठीक है। नौरादेही वन्यजीव अभियान मध्य प्रदेश में, बन्नी घास के मैदान गुजरात, ये प्लान है फ्यूचर का। तो नौरादेही पूछेगा कहाँ है? मध्य प्रदेश, बन्नी घास के मैदान गुजरात। उसके बाद पहला राष्ट्रीय रिपोर्ट, भारत सौंपा नोकिया प्रोटोकॉल का कार्यक्रम पर पहला राष्ट्रीय रिपोर्ट। हिम कनेक्ट कार्यक्रम, हिम कनेक्ट पर्यावरण जलवायु मंत्रालय के द्वारा ही इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। 25वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ? नई दिल्ली में हुआ। उसके बाद तेलंगाना जो है पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तेलंगाना में। और यदि देखते हैं कि इस तरफ एक कटा हुआ है, लक्षद्वीप के अगाती द्वीप है। अगाती द्वीप कहाँ है? तो लक्षद्वीप में केकड़ा के लिए मिला है। सुलावेसी द्वीप कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। और कवरत्ती जो लेगून है कहाँ है? तो लक्षद्वीप में है। ये इस तरफ कवरत्ती, सुलावेसी और अगाती लक्षद्वीप, सुलावेसी इंडोनेशिया, करावाती लक्षद्वीप, ठीक है। तेलंगाना में कौन सा है? पाखल वन्यजीव अभयारण्य। एकेंथी परिवार से संबंधित पुष्पीय पादप मिला है। अब गुजरात को फिर से मिला टाइगर स्टेट का दर्जा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज योजना लॉन्च किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा। उसके बाद केंद्रीय बजट 2026-27 जो है पर्यावरण संबंधी जो मामला है उसमें टर्टल टेल्स कछुआ मार्ग कौन सा है? उड़ीसा, कर्नाटक, केरल। और बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स जो है पश्चिम दर्शन मार्ग जो है पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। बस उसके बाद डॉल्फिन की सबसे ज़्यादा संख्या दर्ज किया गया कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल। लेक विक्टोरिया जहरीली हुई है, तो यह कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ा झील है। अमेरिका के एक लेक सुपीरियर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे मीठे पानी का झील है। अरावली भी भूदृश्य बहाली के लिए विस्तृत कार्य योजना, ठीक है। तो अरावली पर्वत जो भारत का सबसे पुराना पर्वत है, चंपानेर गुजरात से लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली और हरियाणा तक 700 किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है। इसका हाईएस्ट शिखर है गुरु शिखर, सिरोही जिले के माउंट आबू के पास स्थित है। निरंतर प्लेटफॉर्म, तो निरंतर के 4 कार्यक्रम वर्टिकल है, निरंतर ज़रूरत नहीं है। भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित सड़क गलियारा भोपाल जबलपुर। COP30 जलवायु परिवर्तन के संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पचदारों का 30वां सम्मेलन कहाँ हुआ? बेलेम, ब्राज़ील में। बेलेम फोरेक संकल्प, तो ये COP30 का है कि बेलेम फोरेक संकल्प कहाँ हुआ है? तो 30 में ब्राज़ील की न्यूट्रीराओ रणनीति, न्यूट्रीराओ। आगामी COP सम्मेलन 31वां होगा अंताला टर्की में 26 में। बस। और COP 29 कहाँ हुआ था? बाकू अजरबैजान। तो बाकू अजरबैजान, बेलेन ब्राज़ील और टर्की। तो पहले हुआ अजरबैजान, अभी बेलेन ब्राज़ील, बाद में होगा टर्की में, ठीक है। पवित्र समोमा ब्रिज, अच्छा चलो, पवित्र समोमा ब्राज़ील के बेले में आयोजित
जो COP30 हुआ था, सोमामा ब्रिज जो है उस पर अटेंशन दिया गया। मालावेसी परिवार की एक पवित्र 50 मीटर ऊंचा उष्णकटिबंधीय ब्रिज है, क्या है, उसको कापोक ब्रिज भी कहते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। चलो भारत में हाथियों की स्थिति देखते हैं। तो शीर्ष पे कर्नाटक है, उसके बाद हमारे यहाँ बिहार में 13 हाथी हैं। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व पाक की खाड़ी में, जो पाकवे है भारत का डुगोंग संरक्षण रिजर्व बनाया गया है। अच्छा, जो क्लाउड सीडिंग होता है, वर्षा कराया जाता है आर्टिफिशियल रूप से, उसके लिए यूज होता है सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड। ये तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब IIT कानपुर के साथ मिलकर दिल्ली में ट्राई किया गया था, फेल हो गया। उसके बाद डुगोंग के बारे में, समुद्री गाय है, ठीक है। डुगोंग संरक्षण कहाँ, तमिलनाडु के पास पाक की खाड़ी में, ठीक है, पाकवे। उसके बाद IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस अबू धाबी कॉल टू एक्शन 2025 अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। IUCN विश्व धरोहर आउटलुक फॉर अबू धाबी IUCN कांग्रेस जारी किया है। भारत संरक्षण आउटलुक, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान 5 वर्षों संरक्षण कुल चिता। अच्छा, भारत संरक्षण आउटलुक, कंचनजंगा जो है अच्छा श्रेणी में है, अदरवाइज बस एक याद रखना, कंचनजंगा जो है राष्ट्रीय नेशनल पार्क, वो बस अच्छा है, बाकी बेकार है, ठीक है। हमारे यहाँ 4 मेगा डाइवर्स जो रीजन है, टोटल 17 में से हिमालय, पश्चिम घाट, इंडो बर्मा और सुंडालैंड। उसके बाद 5 राष्ट्रीय स्तर पर परियोजना है संरक्षण के लिए। प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, प्रोजेक्ट सॉल्ट पियर है, प्रोजेक्ट घड़ियाल है, मानव वन्यजीव जो है प्रबंधन उत्कृष्टता केंद्र, अली जो है सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र में। तो सलीम अली पक्षी कहाँ है, तो गोवा में है, बस। राष्ट्रीय ऊँट संरक्षण पहल, ऊँट राजस्थान में पाया जाता है और लद्दाख में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। भारत का शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल हुआ है। कौन, शीत मरुस्थल बायोस्फीयर। तो टोटल कितना हो गया, 13, पहले 12 था। अभी एक साओ टोम और प्रिंसिपे पहला ऐसा संपूर्ण राष्ट्र बन गया जिसका संपूर्ण क्षेत्र एक बायोस्फीयर रिजर्व है, साओ टोम और प्रिंसिपे, ठीक है। फर्नीचर पंचायत में लिविंग लैब दृष्टिकोण, फर्नीचर पंचायत भाई केरला, कनीचर पंचायत, फर्नीचर नहीं कनीचर, कन्नूर केरला, लिविंग लैब दृष्टिकोण को अपनाने वाला भारत का पहला ग्राम पंचायत बन गया है। इसकी शुरुआत नीदरलैंड में किया गया था। तो जल गुणवत्ता की बहाली के लिए प्रसूरित नदी खंड रिपोर्ट, तो इसमें जो है प्राथमिक वाला जो BAD सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक प्रदूषित जो खंड है उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ है, महाराष्ट्र, ठीक है। सबसे ज़्यादा BOD वाला जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है तमिलनाडु में, अदरवाइज प्रदूषित वाला महाराष्ट्र। ओरंगुटान ज़रूरत नहीं है, कहाँ मिला है, सुंदरबन बना भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। पहला नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश वाला, उसके बाद सुंदरबन हो गया है। कोयम्बटूर में विश्व हाथी दिवस मनाया गया, कहाँ मनाया गया, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, ठीक है। विश्व हाथी दिवस का थीम मैट्रियार्क्स एंड मेमोरीज। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ था, यह इंडेंजर्ड उसकी श्रेणी में आता है। गुजरात में विश्व शेर दिवस का समारोह, शेर कहाँ पाया जाता है, गुजरात में संकटग्रस्त है ये भी। काजीरंगा टाइगर रिजर्व दुनिया में तीसरे सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला है, बाघ तीसरा था असम का काजीरंगा। बंदीपुर कर्नाटक और कॉर्बेट जो उत्तराखंड के बाद तीसरा जो हो गया टाइगर का डेंसिटी इसमें है, पहला कर्नाटक, दूसरा उत्तराखंड कॉर्बेट और तीसरा काजीरंगा। रामसर COP
15 में आर्द्र भूमि पर भारत का प्रस्ताव स्वीकृत। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर फैसला, ज़रूरत नहीं है। 16वां एशियाई शेर गणना हुआ है गुजरात में सबसे ज़्यादा। बरदा बंजीर अभयारण्य एशियाई शेरों के लिए दूसरा आवास के रूप में उभर रहा है गुजरात में। पहला तो फेमस था गुजरात का गिर, दूसरा बरदा अब हो गया। तत्सार पुचू भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व, हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में ये सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व बना है। हिमनदों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ताजिकिस्तान में। पहला सागरमाथा संवाद हुआ है। सागरमाथा काठमांडू नेपाल में हुआ है। कहाँ? सागरमाथा नेपाल में। सोचो, सागरमाथा को सोचे कभी नहीं कि नेपाल में। जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता के भविष्य के लिए क्यों हुआ है सागरमाथा? जो माउंट एवरेस्ट का जो टॉप नेम है ऑब्वियसली नेपाल में हुआ है। उल्टा कॉपी मेरा। बेसल, रोटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन 2025। अच्छा, बेसल, रोटरडैम और स्टॉकहोम 3 है स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में। जो बेसल होता है वो खतरनाक जो अपशिष्ट होता है उसको सीमा पर आवाजाही पर नियंत्रित करना है। रोटरडैम सड़ा हुआ मतलब खतरनाक रसायन कीटनाशक, पूर्व सहमति चाहिए, इस तरह कुछ भेज रहे हैं तो। और स्टॉकहोम कन्वेंशन में जो कार्बनिक पॉल्यूशन है, अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर जो उसके लिए अपनाया गया था। तो नेपाल का याला ग्लेशियर मृत घोषित हुआ, पिछले साल पूछ चुका है। याला ग्लेशियर मृत हो गया है। अभी पहले और हुआ था मैक्सिको का आयोलोको ग्लेशियर। तो याला ग्लेशियर नेपाल। लद्दाख में हिम तेंदुओं का अध्ययन होगा। उसके बाद सिमलीपाल उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल उड़ीसा का मयूरभंज जिला में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून उसको मनाया गया। इंस्पेक्ट बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। अजरबैजान द्वारा बाकू में की गई। वैश्विक मेजबान एक कौन था? अजरबैजान द्वारा बाकू में किया गया क्या है? वैश्विक स्पर्श का दिवस में वैश्विक समारोह। ठीक है।